इस कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम शिरोता होता है। शिरोता अपने स्कूल के लंच टाइम में स्पोर्ट्स रूम में बैठा अपनी क्लास शुरू होने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि आज उसके स्कूल में टेस्ट होता है। शिरोता अपने टेस्ट के बारे में सोच रहा होता है। तभी स्पोर्ट्स रूम के अंदर एक लड़की आती है जिसका नाम ताकामिने होता है, और वो अपने स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की और स्कूल की स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट होती है। तभी अचानक ताकामिने स्टोर रूम के अंदर आती है और वहाँ अपने कपड़े बदलने लगती है, और तभी शिरोता, जो पहले से ही वहाँ मौजूद था, तुरंत छिप जाता है और वह सोचने लगता है कि क्लास की सबसे सुंदर लड़की उसके सामने कपड़े बदल रही है। वह अपनी आंखें ढक लेता है, लेकिन यह तो आपको भी पता है कि शिरोता के पास अभी एक काफी अच्छा मौका था और वह इस मौके को गंवाने वाला नहीं था, और वैसे भी उसकी शक्ल से वो इतना शरीफ भी नहीं लग रहा था। फिर वो सब देखने लगता है और फिर सोचने लगता है कि उसने आखिर ये क्या देख लिया। उसे यह सारी चीजें अपने दिमाग से निकालनी होंगी। इसके बाद हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शिरोता के दिमाग में अभी भी वही बातें चल रही थीं और वो ताकामिने की तरफ देखे जा रहा था। तभी क्लास में टीचर आते हैं और सभी का रिजल्ट देना शुरू करते हैं। शिरोता के 52 मार्क्स आए थे, वह काफी खुश हो जाता है। इसके बाद बारी आती है ताकामिने की। तब टीचर कहते हैं कि इस बार तुम्हारे पूरे मार्क्स नहीं आए बल्कि 98 आए हैं, और यह सुनते ही पूरी क्लास में हलचल मच जाती है। आखिर ताकामिने के 2 मार्क्स कहाँ कट गए? यह सच में एक बड़ी समस्या लग रही थी, क्योंकि सब इस बारे में चर्चा करने लगते हैं। फिर ताकामिने टीचर से माफी मांगती है और कुछ करने लगती है। यह देखकर शिरोता भी हैरान रह जाता है। तभी अचानक एक ग्लिच होता है और टाइम पीछे चला जाता है, जहाँ शिरोता को उसकी मार्कशीट मिलने वाली थी। तब शिरोता को लग रहा था कि जो कुछ भी अभी हुआ वह सिर्फ एक सपना था, लेकिन जब वह अपनी आंसर शीट लेने के लिए जाता है तो लिटरली उसके 52 नंबर ही आए होते हैं। यह देखकर वह काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर यह कैसे हो सकता है, क्या वह सपना था या फिर सच में हुआ था। लेकिन तभी टीचर बताते हैं कि ताकामिने के पूरे 100 नंबर आए हैं, और यह सुनकर शिरोता और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर अगले सीन में शिरोता सोचने लगता है कि वह जो सपना था वह हकीकत थी या सिर्फ उसकी कल्पना। लेकिन फिर वह सोचता है कि आज का दिन उसके लिए बहुत अच्छा रहा। एक तो उसने ताकामिने को कपड़े बदलते हुए देख लिया और ऊपर से उसके नंबर भी अच्छे आ गए। इसके बाद वह ताकामिने से क्लास में जो भी हुआ था उसी बारे में बात करने के लिए उसके प्रेसिडेंट ऑफिस जाता है। वहां पहुंचकर वह ताकामिने से कहता है, सच बताना, तुम्हारे मार्क्स 98 ही आए हैं ना? और यह सुनकर ताकामिने काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला, और तुमने यह सब किसी और को तो नहीं बताया? इसके बाद वह गुस्से में शिरोता की तरफ बढ़ने लगती है। शिरोता यह देखकर काफी डर जाता है। तभी ताकामिने बोलती है, मैं तुम पर टेस्ट की वजह से गुस्सा नहीं हो रही हूँ। सच बताओ, क्या तुमने स्टोर रूम में मुझे कपड़े बदलते हुए देखा था? और शिरोता तो भाई ये सुनकर लिटरली डर के मारे कांपने लगता है। लेकिन तभी ताकामिने मुस्कुराते हुए कहती है, मैं तो मजाक कर रही थी, बस तुम्हें डराने की कोशिश कर रही थी। अब चलो हम थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। इसके बाद वह पूछती है, क्या तुम्हें पानी पीना है? शिरोता तो पहले से ही घबराया हुआ था, वह जल्दी से जवाब देता है, हाँ, मुझे पीना है। लेकिन उसकी घबराहट इतनी ज्यादा थी कि उसके हाथ से पानी गिर जाता है। और अगर आपको लग रहा है कि वह पानी ताकामिने के ऊपर गिरा होगा, तो भाई ऐसा नहीं होता है। ताकामिने साइड हो जाती है और फिर कहती है, अच्छा, तुम्हारा प्लान तो काफी अच्छा था, मुझे गीला करने का, ताकि मुझे फिर से कपड़े बदलने पड़े, है ना? इसके बाद लिटरली वो गीली भी नहीं होती, फिर भी अपने कपड़े उतारने लगती है। शिरोता तो घबरा कर बोलने लगता है, तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसा मत करो। लेकिन फिर से टाइम में ग्लिच होता है और टाइम पीछे चला जाता है, और अचानक हम फिर से उसी समय पर पहुंच जाते हैं जब शिरोता के हाथ से गिलास गिरा था। लेकिन इस बार ताकामिने बच नहीं पाती और पानी सच में उसके ऊपर गिर जाता है। अब ताकामिने कहती है, तुमने बहुत गलत किया, अब मुझे कपड़े बदलने होंगे। फिर वह शिरोता से अपने गीले कपड़ों को साफ करने के लिए कहती है। शिरोता वहां बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, लेकिन जैसे तैसे वह ताकामिने के गीले कपड़ों को साफ करने की कोशिश करता है। तभी अचानक पता नहीं ताकामिने को क्या होता है, वह शिरोता के मेन पॉइंट पर जोरदार लात मार देती है और कहती है, अभी तुम गलत जगह टच कर रहे थे। इसके बाद ताकामिने बताने लगती है कि जब पानी गिरा था तब उसने उसे डॉज कर लिया था। फिर वह बताती है कि असल में उसके पास एक एबिलिटी है जिससे वह समय में बदलाव कर सकती है। लेकिन वह सोच रही थी कि शिरोता को यह सब भूल जाना चाहिए था, फिर भी उसे सब कुछ याद कैसे है। इसके बाद वो कहती है कि इसके 2 कारण हो सकते हैं, लेकिन शिरोता को कुछ समझ नहीं आता कि ताकामिने क्या कह रही थी। फिर ताकामिने खुद ही बताने लगती है, तुम सोच रहे होगे कि मुझे यह एबिलिटी कैसे मिली।
तब शिरोता कहता है, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ पूछा ही नहीं। इसके बाद ताकामिने यह भी बताती है कि उसकी एबिलिटी तभी एक्टिव होती है जब वह कोई गलत हरकत करती है। वह कहती है कि जब वह 5वीं कक्षा में थी तब उसे पहली बार यह एबिलिटी मिली थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर उसकी एबिलिटी क्या है। तो जो कुछ अभी आपने देखा, कभी पास्ट में जाना, कभी फ्यूचर में तो कभी फिर से पास्ट में लौट आना, यही ताकामिने की एबिलिटी है। लेकिन एक और खास बात यह है कि जब भी ताकामिने इस एबिलिटी का इस्तेमाल करती है तो उसे अपना अंडरवियर उतारना पड़ता है, तभी उसकी एबिलिटी एक्टिवेट होती थी। और इसी कारण ताकामिने हमेशा अपने पास काफी ज्यादा अंडरवियर रखती थी। इसके बाद ताकामिने बताने लगती है, अब जब तुम्हें मेरी एबिलिटी के बारे में पता चल ही गया है और साथ ही तुम मेरी एबिलिटी का यूज भी कर सकते हो, क्योंकि तुम कुछ भी नहीं भूल सकते, तो अब मैं डिसाइड कर रही हूँ कि मैं तुम्हें अपना स्लेव बनाकर रखूंगी। तब शिरोता उसे साफ साफ मना कर देता है और कहता है, माफ करना, बट अभी मुझे घर जाना है। इसके बाद वह जाने लगता है, लेकिन ताकामिने उसे रोक कर कहती है, तुम्हारे पास इतना अच्छा मौका है और तुम इसे जाने दे रहे हो। फिर जैसे ही शिरोता जाने की कोशिश करने लगता है, ताकामिने उसे खींचने लगती है, जिससे वह सीधे ताकामिने के ऊपर गिर जाता है। शिरोता वहां काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन ताकामिने कहती है, डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मेरा स्लेव बन जाओगे तो यह सब कुछ तुम्हारे लिए रिवॉर्ड की तरह होगा। शिरोता यह सुनकर थोड़ा खुश भी होता है, लेकिन सच कहूं तो इतनी आसानी से कोई चीज फ्री में नहीं मिलती। तभी अचानक ताकामिने वहां पर जोर से चिल्ला देती है, जिससे पूरी क्लास अंदर आ जाती है और कुछ लड़के तुरंत शिरोता को पकड़ लेते हैं और लड़कियां तो लिटरली पुलिस को कॉल कर देती हैं। इसके बाद ताकामिने भी झूठ बोलने लगती है, हाँ ये मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। फिर हमें ताकामिने की एक हल्की सी स्माइल दिखाई देती है और शिरोता समझ जाता है कि उसे पूरी तरह से ट्रैप कर दिया गया है और वो ताकामिने के जाल में फंस चुका था। इसके बाद वहाँ पुलिस भी आ चुकी थी और शिरोता को लग रहा था कि उसकी जिंदगी यहीं खत्म होने वाली है। लेकिन तभी ताकामिने कहती है, अब भी तुम्हारे पास मौका है, अगर तुम चाहो तो मैं सब पहले जैसा कर सकती हूँ। तब शिरोता को तुरंत सब समझ में आ जाता है। तब वह काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है। फिर ताकामिने कहती है, क्या तुम श्योर हो कि तुम यह करने वाले हो? शिरोता के पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं था और तभी फिर से टाइम में एक ग्लिच होता है और वह उस टाइम में आ जाते हैं जहां ताकामिने और शिरोता आपस में बात कर रहे थे और अब शिरोता ताकामिने का स्लेव बन चुका था। शिरोता इस टाइम पर काफी ज्यादा रिग्रेट कर रहा था और सोच रहा था, मुझे घर चले जाना चाहिए था, ना कि प्रेसिडेंट ऑफिस आना चाहिए था। इसके बाद उन दोनों के बीच काफी ज्यादा बहस होने लगती है। ताकामिने बोलती है, अगर तुम मुझसे बहस करोगे तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। तब शिरोता माफी मांगने लगता है। इसके बाद ताकामिने कहती है, अच्छा तो अब मैं तुम्हें तुम्हारा पहला काम देने वाली हूँ, और तब वह उसे पहनाने के लिए कहती है। यह सुनकर शिरोता काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन ताकामिने उसे ये सब करने के लिए फोर्स करने लगती है। वो कहती है, बैग में तुम्हें काफी मिल जाएंगी, और इसके बाद फाइनली शिरोता उसे पहना देता है। तब ताकामिने बोलती है, तुम हर वक्त अपनी आंखें क्यों बंद कर लेते हो? तुमने पहले भी लास्ट टाइम हर बार अपनी आंखें बंद कर ली थी। फिर वो कहती है, वैसे देखा जाए तो तुम काफी ज्यादा क्यूट हो। इसके बाद ताकामिने और शिरोता दोनों मौजूद होते हैं। दोनों के बीच काफी नजदीकियां थीं। ताकामिने ने शिरोता का हाथ अपने दोनों पहाड़ जैसे अंगों के बीच पकड़ रखा था। उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी और वह धीमे से बोली, तुम ना अभी मेरे सर्वेंट हो और तुम्हें जो करने का मन करे ना तुम वो कर सकते हो। शिरोता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी धड़कनों की आवाज मानो उसके कानों तक गूंज रही थी। ताकामिने उसे बड़े प्यार से देख रही थी। लेकिन तभी माहौल अचानक बदल गया। कई पुलिस वाले वहां आ धमके और शिरोता को दोबारा पकड़ लिया। ताकामिने एक पल में मासूम बन गई, जैसे कुछ जानती ही न हो। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान लौट आई और फिर अचानक शिरोता की आंखें खुलती हैं। वो सब कुछ सिर्फ एक सपना था। उसके फोन पर ताकामिने का मैसेज आता है, स्कूल के लिए लेट मत होना। शिरोता ताकामिने की तस्वीर को देखता है और हल्का सा ब्लश करने लगता है। इसके बाद शिरोता को स्कूल जाते हुए दिखाया जाता है। वह काफी घबराया हुआ महसूस कर रहा होता है। तभी पीछे से ताकामिने भी आती है। जैसे ही वो स्कूल में एंट्री मारती है, सभी छात्र उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं और ताकामिने भी उन्हें मुस्कुराकर जवाब देती है। शिरोता उसकी तरफ देखता है और मन ही मन सोचता है, जिसे मैं अपना प्यार मानता था वो तो मेरा एक नाइटमेयर निकली। तभी ताकामिने उसके पास आ जाती है और उससे बात करने लगती है। यह देखकर बाकी स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं कि स्कूल प्रेसिडेंट शिरोता से बात कर रही है। शिरोता भी ये सब नोटिस करता है।
ताकामी ने उसके कान में धीरे से कहती है, तुम्हें आज काउंसिल रूम में आना है। अगले सीन में शिरोटा काउंसिल रूम में पहुंचता है और ताकामिने से पूछता है, तुम्हें मेरा क्या काम है? ताकामिने मुस्कुराकर जवाब देती है, वैसे तो कोई खास काम नहीं है, लेकिन अब हम दोनों पार्टनर बन चुके हैं तो हमें एक दूसरे के बारे में जानना चाहिए। शिरोटा जोर से चिल्लाता है, हमारा कोई पार्टनरशिप नहीं है, तुम जबरदस्ती मुझे अपना स्लेव बना के रखी हो। तभी ताकामिने उसे अपना एक बैग थमा देती है। जब शिरोटा बैग खोलता है तो उसमें कई होते हैं। ताकामिने कहती है, तुम ना आज से मेरा क्लोजेट का काम करने वाले हो, जब मुझे जरूरत होगी तुम मुझे ला कर दोगे। शिरोटा अवाक रह जाता है, क्या मुझे इसे हमेशा लेकर घूमना होगा? ताकामिने गंभीर होते हुए कहती है, एक बात और बता रही हूँ, जब मैं अपना मैजिक यूज करूंगी तो तुम्हें तुरंत मुझे पहनाना होगा। शिरोटा हिचकिचाते हुए पूछता है, ऐसा करना जरूरी है क्या? ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? ताकामिने उसे समझाते हुए कहती है, फिक्र मत करो, मैं क्लास के टाइम पर बस 1-2 बार ही यूज करूंगी और कभी कभी जब इमरजेंसी होगी तो कभी भी कर सकती हूँ। इसके बाद दोनों में और बातचीत होती है। ताकामिने गंभीर होकर कहती है, तुम्हें पता है ना कि अगर तुम मेरा काम नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है? यह सुनकर शिरोटा अपने पुराने दिनों को याद करने लगता है, जब पुलिस वाले उसे पकड़कर ले जा रहे थे। डर के मारे वह बोल उठता है, तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत अच्छे से काम करूंगा। ताकामिने हंसते हुए कहती है, अगर तुम अपना काम अच्छे से करोगे तो मैं तुम्हें इसका रिवॉर्ड भी दूंगी। तभी अचानक ताकामिने शिरोटा को नीचे गिरा देती है और उसके ऊपर बैठ जाती है। शिरोटा घबराकर अपनी आंखें बंद कर लेता है, प्लीज इस बार पुलिस को मत बुलाना, मुझे बहुत डर लगता है, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। ताकामिने उसे शांत करते हुए कहती है, फिक्र मत करो, मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगी। फिर वह थोड़ा गंभीर होकर कहती है, वैसे मुझे ये सारी चीजें दिखाने में अच्छा नहीं लगता, मुझे भी एम्बेरेसिंग लगता है, लेकिन जब तुम होते हो तो उतना ज्यादा नहीं लगता। शिरोटा हैरान रह जाता है, क्या तुम सच बोल रही हो? ताकामिने कहती है, मैं तुम्हें कभी डिसपॉइंट नहीं करूंगी। शिरोटा जवाब देता है, ठीक है, पर अभी मुझे क्लास जाना है। ताकामिने मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, स्कूल की छुट्टी के बाद तुम मुझे बैग वापस कर देना। शिरोटा झट से कहता है, हाँ मुझे इसके बारे में पता है। जैसे ही शिरोटा जाता है, ताकामिने हल्की मुस्कान के साथ उसे देखती है। फिर क्लास का सीन दिखाया जाता है। टीचर एक पोएम पढ़ते हैं और किसी एक छात्र से उसे एक्सप्लेन करने के लिए कहते हैं। शिरोटा सोचता है, ताकामिने तो इसे बहुत अच्छे से समझा देगी। और वाकई ताकामिने बड़े आत्मविश्वास से उस पोएम को एक्सप्लेन करती है। पूरी क्लास उसकी आवाज की तारीफ करती है। शिरोटा उसे देखता है और सोचता है, वो सच में कितनी सुंदर है और इतनी इंटेलिजेंट भी, उसे तो अपनी एबिलिटी की जरूरत ही नहीं है। तभी एक तेज हवा चलती है और ताकामिने अचानक खड़ी हो जाती है। वो कहती है, मुझे पता था कि मुझे फिर से ये करना होगा, अब मुझे अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करना होगा। शिरोटा बोलता है, लेकिन तुमने अभी तो बहुत परफेक्ट पोएम सुनाया था। ताकामिने चुपचाप अपना उतारते हुए कहती है, हाँ वो परफेक्ट था, लेकिन इससे भी बेहतर हो सकता है। फिर वहाँ एक ग्लिच होता है, समय वापस चला जाता है। टीचर दोबारा कहते हैं, इस पोएम को कौन एक्सप्लेन करना चाहता है? इस बार ताकामिने जब पोएम सुनाती है तो उसकी आवाज में ऐसा जादू होता है कि सभी छात्र गहराई से उस पोएम को महसूस करने लगते हैं। जब पोएम खत्म होती है, शिरोटा को पता भी नहीं चलता। फिर पूरी क्लास जोर से तालियां बजाती है। शिरोटा मन ही मन सोचता है, ये तो बिल्कुल पागल है, कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? ताकामिने मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखती है। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। शिरोटा सोचता है, आज उसका परफेक्ट होना तो था, लेकिन ये बार बार नहीं हो सकता। ताकामिने खुद महसूस करती है कि आज जो उसने किया वो पहले से ज्यादा बेहतर था। शिरोटा चौंक कर देखता है, क्या वो अपनी एबिलिटी बार बार यूज करने वाली है? तभी ताकामिने एक पेपर उसकी तरफ फेंकती है और कहती है, अच्छा तो तुम अब अपने काम में लग जाओ। शिरोटा चौंक जाता है। पूरी क्लास के सामने उसे पहनाना मैं कैसे करूं? ताकामिने बार बार उसकी तरफ इशारा करती है। शिरोटा, क्या तुम मुझे इरेजर दे सकते हो? शिरोटा नीचे गिरा इरेजर देखता है और सोचता है, वो कितनी जीनियस है। वो समझ जाता है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। वो इरेजर उठाने के बहाने जेब से निकालता है और धीरे धीरे ताकामिने की तरफ बढ़ता है। ताकामिने की मुस्कान और गहरी हो जाती है। वह पहनने के लिए तैयार हो जाती है। शिरोटा थोड़ी हिचक के साथ उसे पहनाता है और फिर अपनी सीट पर लौट आता है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आखिरकार मैंने फाइनली ये कर ही लिया। तभी टीचर सभी को आंसर शीट देने लगते हैं। शिरोटा फिर से घबरा जाता है। आज फिर से एक बुरा दिन आ गया। वो ताकामिने की तरफ देखता है और अचानक उसे एहसास होता है, उसने सही से नहीं पहनाया। अब अगर ताकामिने को टीचर बुला लेती और चलते वक्त कुछ गिर गया तो पूरी क्लास के सामने लेने के देने पड़ जाएंगे। ताकामिने की आंखों में चिंता और निराशा झलक रही थी। वो शिरोटा की तरफ देखती है और कहती है, शिरोटा तुमने ये सब अच्छा नहीं किया।
शिरोटा फिर से उस पुरानी घटना को याद करता है। अगर ऐसा हुआ तो मेरा तो खेल ही खत्म हो जाएगा। उसे जल्दी से कोई हल निकालना था। तभी उसे एक आइडिया आता है, जब ताकामिने की बारी आएगी तो मैं खुद उसका पेपर लेने जाऊंगा। फिर उसे ताकामिने की एक बात याद आती है, अगर कोई और मेरी एबिलिटी को देखता है तो मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है, लेकिन जब तुम होते हो तो नहीं। जब ताकामिने का नाम आता है, शिरोटा तुरंत टीचर के पास जाता है। टीचर पूछते हैं, तुम ताकामिने नहीं हो, है ना? शिरोटा जवाब देता है, माफ कीजिए, मैं गलती से आ गया था। टीचर मुस्कुराकर कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम ताकामिने के साथ अपनी भी आंसर शीट ले जाओ। ताकामिने मुस्कुराकर उसे देखती है। शिरोटा उसके पास जाता है। ताकामिने कहती है, तुम्हारा शुक्रिया। शिरोटा जवाब देता है, थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा स्लेव हूँ। जैसे ही वह जाने लगता है, ताकामिने उसका पैर पकड़ लेती है और कहती है, अभी तक तुमने अपना काम पूरा नहीं किया, कपड़े अच्छे से पहनाओ। शिरोटा घबरा कर कहता है, तुम पागल हो गई हो क्या? क्लास में इतने सारे लोग हैं। ताकामिने गंभीर होकर कहती है, देखा जाए तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद शिरोटा कपड़े पहनाता है। ताकामिने थोड़ा अजीब सा चेहरा बनाती है। तब शिरोटा पूछता है, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? ताकामिने ब्लश करते हुए कुछ नहीं कहती। इसके बाद काउंसिल रूम का सीन दिखाया जाता है। शिरोटा कहता है, ये सब चीजें मत करवाया करो प्लीज। ताकामिने हंसते हुए कहती है, मैं बस तुम्हारा टेस्ट ले रही थी, ये देखना चाहती थी कि तुम उस सिचुएशन में क्या करते हो। फिर वह माफी मांगती है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम कभी कुछ गलत नहीं करोगे। शिरोटा पूछता है, तुमने मुझे क्यों बचाया? ताकामिने हंसकर जवाब देती है, क्या तुमने ये सब इसलिए किया ताकि मैं तुम्हें पुलिस के चक्कर में न डालूं? शिरोटा कुछ नहीं कहता, सिर्फ इतना बोलता है, बस मैं तुम्हें इसीलिए बचाया था। ताकामिने हंसते हुए कहती है, वैसे सच कहूं तो मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं हो रहा है, लेकिन अगर तुम मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हो तो थैंक यू। उसका चेहरा इस वक्त बेहद प्यारा और क्यूट लग रहा था। इसके बाद सीन कट होता है, जहां टीचर बड़ी ही गंभीर आवाज में ताकामिने से कहते हैं, बेटा जरा ये असाइनमेंट मेरे ऑफिस में जमा करवा दो। ताकामिने भी बिना देर किए सारे असाइनमेंट समेट लेती है और निकल पड़ती है उन्हें जमा करने। तभी क्लास के बाकी बच्चे उसके पास आकर बड़े ही अच्छे बच्चों की तरह बोलते हैं, ताकामिने क्या हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं? ये देखकर शिरोटा सोचता है, ये लड़की तो सच में क्लास की सेलिब्रिटी है। तभी ताकामिने बोलती है, हाँ, और बिना टाइम पास किए शिरोटा का नाम लेती है। शिरोटा मन ही मन सोच रहा है, पता नहीं इस लड़की के मन में क्या चल रहा है। और फिर शुरू होती है असली मिस्ट्री। ताकामिने अपनी सुपर पावर यानी एबिलिटी का इस्तेमाल करती है, जिससे टाइम में एक ग्लिच होता है और सीन वही पास्ट में रिवाइंड हो जाता है, जहां सभी लड़के बोल रहे थे, ताकामिने क्या हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं? शिरोटा को तुरंत फ्लैशबैक याद आता है, जहां ताकामिने कह रही हैं, अब तुम्हें मेरा हर काम करना होगा। अब बेचारा शिरोटा खुद चलकर ताकामिने के पास जाता है और पूछता है, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ? अगले सीन में ताकामिने एकदम डोमिनेटिंग स्टाइल में कहती है, इस बार तो तुम्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन अगली बार ध्यान रखना। इधर शिरोटा तो पसीने पसीने हो गया। वो कपड़े पहनाते हुए उससे माफी मांगने लगता है। फिर शिरोटा सोचता है, अब तो आदत सी हो गई है, क्लास में सब उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन उसे तो सिर्फ मेरी जरूरत होती है। फिर ताकामिने वही डायलॉग रिपीट करती है, इस बार छोड़ रही हूँ, लेकिन अगली बार ध्यान रखना। और शिरोटा से कहती है, मेरे पीछे पीछे आओ। चलते चलते फिर वही सीन होता है, जहां लड़कों का झुंड ताकामिने की हेल्प करने के लिए लाइन में लग जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है बेसबॉल क्लब की तरफ। ताकामिने क्लब के प्रेसिडेंट से बात कर रही होती है और शिरोटा उसकी फैन फॉलोइंग देखकर दंग रह जाता है। फिर ताकामिने पूछती है, अगर मुझे कोई काम दिया जाए तो तुम्हें क्या करना चाहिए? शिरोटा झट से जवाब देता है, तुम्हारे पीछे चलना है और मदद करनी है। ताकामिने खुशी से कहती है, बिल्कुल सही। इसके बाद दोनों कुछ ऐसी बातें करने लगते हैं जो पारिवारिक दर्शकों के लिए नहीं है, इसलिए उन्हें स्किप करते हैं। शिरोटा पूछता है, तुम्हें दिक्कत नहीं होती जब सब तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं और तुम्हें मना करना पड़ता है? ताकामिने स्टाइल से जवाब देती है, मैं लोगों से मदद नहीं लेती क्योंकि मैं एक परफेक्ट प्रेसिडेंट हूँ। फिर खुद की तारीफों के पुल बांध देती है। शिरोटा पूछता है, क्या तुम्हें सारे स्टूडेंट्स के नाम और चेहरे भी याद हैं? ताकामिने फिर बोलती है, हाँ, मैं परफेक्ट हूँ, सब मुझे जानते हैं तो मुझे भी सबको जानना चाहिए। अब शिरोटा मन ही मन सोचता है, ये लड़की सच में काफी मेहनत करती है अपनी पोजीशन के लिए। अब सीन मुड़ता है शिरोटा की तरफ। ताकामिने उसके सारे राज खोलने लगती है। तू इस सब्जेक्ट में कमजोर है, तुझे ये परेशानी है, वो परेशानी है। शिरोटा तो बेचारा शर्म से लाल हो जाता है। प्लीज इतनी पर्सनल बातें मत बताओ। वो पूछता है, क्या तुम्हें सबकी पर्सनल बातें भी याद होती हैं? ताकामिने तमतमा कर कहती है, क्या मतलब?
मैं सिर्फ तेरी बुराइयां कर रही हूँ। शिरोटा तुरंत माफी मांग लेता है, लेकिन फिर भी ताकामिने उसकी कमियां गिनाती रहती हैं और आखिर में पूछती है, तू मेरे बारे में क्या सोचता है? शिरोटा तो ब्लश करने लगता है और चुपचाप चला जाता है, लेकिन ताकामिने उसको पीछे से उड़ती हुई एक किक मारती है और पूछती है, अगर मैं तुझे मौका दूं कुछ भी करने का तो तू क्या करेगा? अब दोनों थोड़े ज्यादा क्लोज हो गए हैं। शिरोटा की धड़कनें तेज होने लगती हैं और तभी ताकामिने शर्ट के बटन खोलने लगती है। शिरोटा चीख पड़ता है, नहीं, ये सब बाहर जाकर करना, अभी नहीं। ताकामिने ठहाका लगाकर हंसती है, मैं तो मजाक कर रही थी, देख रही थी तू क्या करता। फिर पूछती है, तुझे लगता है हम कभी डेट पर जाएंगे? शिरोटा तो एकदम घबरा जाता है, नहीं, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अब जब दोनों सीढ़ियों से नीचे उतर रहे होते हैं, शिरोटा का पैर फिसलता है और धड़ाम वो ताकामिने पर गिर पड़ता है। यहाँ सीन डायरेक्ट नहीं दिखाया गया क्योंकि फिर सेंसर लीक हो जाता। अगली बार शिरोटा की आंख खुलती है स्कूल के हॉस्पिटल में और वो लेटा होता है ताकामिने की गोद में। ताकामिने कहती है, तू जोर से गिरा था, मैंने अपनी एबिलिटी यूज करके तुझे बचाया। शिरोटा शर्माते हुए थैंक यू बोलता है। फिर ताकामिने उसे पैरों पर लिटाकर कहती है, थोड़ा आराम कर, वैसे तूने मेरा ऑफर रिजेक्ट कर दिया था, डरपोक कहीं का। लेकिन एक बात है, तू एकदम इनोसेंट बंदा है। अब टाइम होता है जिम क्लास का, सब रनिंग कर चुके हैं। शिरोटा दुखी मन से सोचता है, काश कोई होता मेरे साथ भागने वाला। तभी ताकामिने बॉलीवुड की हीरोइन की तरह जिम में एंट्री मारती है, मैं तुझे ट्रेन करूंगी। बाकी लड़के भी खुशी से झूम उठते हैं। रनिंग शुरू होती है, सबका परफॉर्मेंस अच्छा, लेकिन शिरोटा की हालत तो जैसे भरपेट गोलगप्पे खा के भाग रहा हो। ताकामिने चिल्लाती है, इतना बेकार कैसे दौड़ सकता है तू? फिर बोलती है, अब हर बात ध्यान से सुन, रेस 30 मिनट में खत्म करनी ही होगी। शिरोटा डर के मारे हाँ बोल देता है और फिर ताकामिने अपनी एबिलिटी यूज करती है जिससे टाइम ग्लिच होता है और दोनों रिवाइंड हो जाते हैं रेस के स्टार्ट पॉइंट पर। अब ताकामिने गुस्से में फिर कहती है, मुझे 30 मिनट में रेस पूरी चाहिए, समझे कुछ? शिरोटा दौड़ना शुरू करता है, जल्दी ही थक जाता है। तभी पीछे से ताकामिने साइकिल पर आती है और सबको मोटिवेट करती है। शिरोटा नोटिस करता है कि उसकी ड्रेस आधी गायब है क्योंकि टाइम ट्रेवल में वो बदलना भूल गई थी। अब शिरोटा पूरी ताकत लगाकर दौड़ने लगता है ताकि कोई भी ताकामिने की बैकडोर को ना देख सके, जिसके बाद शिरोटा सच में टाइम से पहले फिनिश लाइन पार कर जाता है। ताकामिने बताती है, मैं इसलिए साइकिल से आई कि कोई घायल ना हो। फिर पूछती है, तू फर्स्ट आया है तो बता, तुझे अब कैसा लग रहा है? शिरोटा थके हुए अंदाज में कहता है, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ये कर पाऊंगा, पर अब बहुत अच्छा लग रहा है। ताकामिने उसे टोकती है, मैं इस बारे में नहीं उस बारे में पूछ रही हूँ, तूने पीछे से कुछ तो देखा होगा ना? शिरोटा डरते हुए कहता है, मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हारे बारे में गलत सोचे। ताकामिने मुस्कुराती है, ठीक है, अब मैं घर जा रही हूँ, तू भी चला जा। सीन कट होता है। शिरोटा घर पहुँचता है और देखता है कि ताकामिने का स्पोर्ट बैग गलती से उसके पास ही छूट गया है। वो सोचता है कल स्कूल में दे दूंगा, लेकिन फिर उसके दिमाग में गंदे ख्याल आने लगते हैं और वो बैग खोलने ही वाला होता है कि ताकामिने का कॉल आ जाता है। वो पूछती है, तू कुछ भूल तो नहीं गया? शिरोटा माफी मांगता है। ताकामिने बताती है कि उसके पास एक ही स्पोर्ट्स आउटफिट है और कॉल काट देती है। फिर भेज देती है एक फोटो जिसमें वो बिना कुछ पहने रनिंग के लिए तैयार है। शिरोटा तो वहीं शॉक में आ जाता है। फिर एक और फोटो आती है और ताकामिने लिखती है, अगर नहीं आना तो मत आओ। लेकिन एक फोटो में शिरोटा देखता है कि एक लड़का उसे गंदी नजर से देख रहा है। अब शिरोटा को चिंता होने लगती है, कहीं कोई उसे परेशान न कर दे, मतलब उसके साथ कोई जबरदस्ती न कर दे। अब ताकामिने पार्क में अकेली बैठी होती है और सोचती है, लगता है वो नहीं आएगा। लेकिन तभी शिरोटा वहां पहुंच जाता है। ताकामिने कहती है, तू लेट है, अब तो तू मालिक की बात मानने लगा है। फिर चिढ़ाते हुए पूछती है, तू खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया ना, मुझे देखने चला आया? शिरोटा जवाब देता है, नहीं, मैं तेरी फिक्र कर रहा था। ताकामिने थोड़ी शर्माती है, मुड़कर धीरे से कहती है, थैंक यू मेरी फिक्र करने के लिए। शिरोटा एकदम पिघल जाता है। फिर ताकामिने अपने सीक्रेट्स शेयर करती है। शिरोटा सोचता है, शायद मैं अकेला हूँ जिसे उसके सीक्रेट्स पता हैं, और शायद मैं जानबूझकर आया क्योंकि मैं उसे देखना चाहता था। ताकामिने भी कहती है, शिरोटा, सिर्फ तुम हो जिसे मेरे सीक्रेट्स पता है, क्या मैं मानूं कि तुम्हें मेरी कुछ ज्यादा ही फिक्र है? और फिर ताकामिने अपना बैग ले लेती है और दोनों घर की तरफ निकल जाते हैं। ताकामिने उस वक्त भी ब्लश कर रही होती है। अगले दिन एक धमाकेदार स्विमिंग रेस होती है जहां ताकामिने जल परी की तरह तेजी से तैरती है और रेस जीत जाती है। उसने तो सभी के छक्के छुड़ा दिए थे। सब लोग बोले, वाह वाह क्या लड़की है। लेकिन हमारे बेचारे शिरोटा भाई, वो अंदर ही अंदर सोच रहे थे,
ये तो उन लोगों को हरा रही है जो विदेश से ट्रेनिंग लेकर आए हैं। मतलब लिटरली ये लड़की भी क्या बवाल चीज है। लेकिन ताकामिने को इसमें ज्यादा मजा नहीं आया था, इसलिए वो अपनी एबिलिटी का यूज करती है और फिर से रेस की स्टार्टिंग लाइन पर पहुंच जाती है। और इस बार तो वो उल्टा तैरने लगती है। शिरोटा तो भाई उसकी तैराकी नहीं बल्कि उसकी बॉडी देख के अपनी आंखें सेकने लगता है। क्या बॉडी है, क्या शेप है, पूरा प्रैक्टिकल चल रहा था उसके दिमाग में। रेस जीतने के बाद ताकामिने शिरोटा से पूछती है, तुमने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैंने फिर से अपनी एबिलिटी क्यों यूज की। शिरोटा बोला, ओह मैं तो भूल ही गया था। ताकामिने ने कहा, मैं जानती थी कि जीतूंगी तो सोचा थोड़ा शो ऑफ कर लूं। और फिर पूछती है, तुम्हें कैसी लगी मेरी स्विमिंग। आप जानते ही हैं कि शिरोटा की नजरें उसकी स्विमिंग पर कम बल्कि उसकी बॉडी पर ज्यादा होती है। शिरोटा शर्मा जाता है। ताकामिने बोली, तुम्हारी आंखों से मैं सब समझ गई कि तुम्हारी नजरें कहाँ हैं। तब शिरोटा डर के बोला, तुम्हारी सोच तो हद से ज्यादा गहराई में चली जाती है। ताकामिने बोली, अच्छा चलो कोई ना, मेरी अपर बॉडी की तरफ देख लो। ये लड़की तो सच में एकदम पागल है। अब ताकामिने शिरोटा को शॉपिंग पर ले आती है। शिरोटा बोला, तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो। ताकामिने बोली, बस मन किया तो ले आई। और फिर वो कपड़ा दिखाकर पूछती है, वो कैसा लग रहा है। शिरोटा ने मुंह फेर लिया, देखने लायक चीज नहीं है ये। अब ताकामिने ने उसे नया चैलेंज दे डाला, अब तुम ढूंढो मेरे लिए परफेक्ट कपड़े। शिरोटा, अबे यार ये कैसा चैलेंज है। फिर आधे डर और आधे शर्म के साथ उसने एक कपड़ा उठाया। ताकामिने बोली, तो तुम चाहते हो मैं ये पहनूं। शिरोटा, नहीं, गलती से उठा लिया था। और भाई साहब, अब वो जो भी कपड़ा निकाल रहा था उसमें उसे ताकामिने की इमेज आ रही थी। फिर शिरोटा ने एक ब्लू कपड़ा उठाया। ताकामिने बोली, तुम्हें ये कलर पसंद है। शिरोटा बोला, नहीं, बस मुझे थोड़ा ठीक लगा। फिर लास्ट में जब ताकामिना ने पूछा, तुमने ये कलर ही क्यों चुना, तो शिरोटा का दिल बोल पड़ा, क्योंकि तुम मुझे आसमान जैसी लगती हो और आसमान का कलर ब्लू होता है। फिर इसके बाद ताकामिने उसे वो पहनाने के लिए बोलती है। फिर शिरोटा घबराते हुए उसे वो पहना देता है। इसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं। तभी अचानक ताकामिने उसे एक खोपचे में लेती है। शिरोटा तो घबरा गया, मुझसे कोई गलती हो गई क्या। ताकामिने मुस्कुरा रही थी और बोली, अगली बार भी तुम ही चलोगे मेरे साथ शॉपिंग पे। अगले दिन शिरोटा को कोल्ड हो जाता है। स्कूल से जाते समय गिरने ही वाला होता है। तभी ताकामिने आ जाती है और बोलती है, तुम ठीक तो हो ना। और फिर उसे ले जाती है उसके घर देखकर बोली, छोटा है पर क्यूट है। फिर खोल लेती है लैपटॉप और ढूंढती है, कहीं तुमने कुछ सीक्रेट चीज तो नहीं छुपा रखी। शिरोटा बोला, तू यहाँ जासूसी करने आई है क्या। ताकामिने बोली, तू मेरा स्लेव है इसलिए तुम्हारी हर चीज चेक करना जरूरी है। और फिर बोली, आज मैं यही रुककर तुम्हारी देखभाल करूंगी। शिरोटा, प्लीज मत कर ऐसा। फिर इसके बाद ताकामिने बोली, मैं सिर्फ एप्रन पहनूंगी कुकिंग करते टाइम। अब शिरोटा के दिमाग में ताकामिने की इमेज दिखने लगती है। और भाई मैं साफ बोल दूं, ये सीन आपको मैं दिखाने वाला नहीं हूँ। शिरोटा खाना खा के लेट जाता है। तभी ताकामिने आती है और उसके पास बिस्तर में लेटने लगती है। शिरोटा, तुम ये क्या करने की कोशिश कर रही हो। ताकामिने बोली, अगर मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी तो तुम्हें गर्मी मिलेगी और तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। फिर शिरोटा तो थोड़ा घबराने लगता है और ताकामिने उसके बगल में सो जाती है। और इस टाइम शिरोटा सोच रहा था, इतनी सुंदर लड़की जो पूरी क्लास की जान है मेरे बगल में लेटी है और मैं कैसे इमेजिन करूं कि ये सिर्फ गर्म पानी की बोतल है। इसके बाद वो सो जाता है। फिर ताकामिने वहां से चली जाती है। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां ताकामिने कुछ लड़कों से बात करने की कोशिश करती है बट वो ऐसा नहीं कर पाती है। फिर उसे एक कैट दिखाई देती है। तभी वहां शिरोटा भी आ जाता है। वो दोनों उस कैट को दूध पिलाते हैं। असल में ये सब बात ताकामिने सोच रही थी। फिर अगले दिन सूरज चमक रहा है और हमारे प्यारे शिरोटा बाबू के चेहरे पे टेंशन होती है क्योंकि भाई साहब समर ब्रेक के बाद असाइनमेंट देने का सपना देख रहे थे, लेकिन असल में वो तो पहले ही देना था। और तभी एंट्री होती है हमारी महारानी ताकामिने की, जो पढ़ाई में तो तेज है पर लोगों को अपना गुलाम बनाने में और भी तेज। बोलती है, तूने असाइनमेंट नहीं किया, कोई बात नहीं, लंच के बाद मदद कर दूंगी, लेकिन तू मेरे सामने डॉग की तरह भाव भाव करेगा। शिरोटा, बहन मैं गुलाम हूँ, बावला नहीं। खैर जैसे तैसे शिरोटा असाइनमेंट में लग जाता है और सोचता है, ताकामिने तो एबिलिटी इतनी बार यूज करती है जैसे घर पे मिक्सर चालू कर रखा हो। इसी बीच टीचर ताकामिने को बोर्ड पर सवाल सॉल्व करने के लिए बुलाता है। वो जाती है और एकदम प्रोफेसर एक्स मोड में सॉल्व भी कर देती है। शिरोटा अंदर ही अंदर, वाह क्या लड़की है यार। लेकिन रुको, टीचर उससे टकरा गया। अब तो ये पक्का अपनी एबिलिटी यूज करेगी, पर नहीं, हमारी मैडम खुद को रोक लेती हैं
एक और लड़की ताकामीने की तारीफ करते हुए बताती है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को जो वॉच गिफ्ट की थी उसका नया वर्जन आ गया है। ताकामीने, तो कोई बात नहीं, तुम उसे एक्सचेंज करवा लो। शिरोटा फिर से सोचता है अब तो एबिलिटी जरूर यूज करेगी, पर नहीं जी, हमारी क्वीन फिर से खुद को कंट्रोल कर लेती है, मानो एबिलिटी की जगह व्रत रखा हो। स्कूल खत्म, शिरोटा घर जा रहा था, तभी दिखती है थकी हारी ताकामीने। तूने अभी तक असाइनमेंट पूरा नहीं किया? तू स्लो मोशन में ही पैदा हुआ था क्या? शिरोटा, माफ करना, लेकिन तुम्हारी एबिलिटी का यूज नहीं करने के लिए थैंक यू। ताकामीने, बकवास मत कर, मैं कोई तेरे लिए नहीं कर रही, आज मौसम अच्छा है इसलिए एबिलिटी यूज नहीं कर रही। फिर बोलती है अगर तुम्हें लगता है कि मैं तेरे लिए एबिलिटी रोक रही हूं तो कपड़े खोल और खुद यूज कर ले। शिरोटा, ठीक है, मैं फिर से असाइनमेंट कर लूंगा, कोई बात नहीं। ताकामीने ब्लश करते हुए, ये लड़का तो सीरियस निकला। समर ब्रेक शुरू और शिरोटा पहुंच गया ताकामीने के घर पढ़ाई करने के लिए, पर भाई ये तो डफर निकला, पढ़ाई में एकदम जीरो। ताकामीने जितना समझाए शिरोटा उतना ही गोलगप्पा की तरह फूले जा रहा था। ताकामीने, भाड़ में जाए सेल्फ कंट्रोल, अब मुझे यूज करनी ही पड़ेगी। और लिटरली बार बार एबिलिटी यूज करती है ताकि शिरोटा समझ जाए। ताकामीने जाती है कॉफी बनाने, शिरोटा को लगता है घर पे कोई नहीं है, और तभी आती है ताकामीने, वो भी कैट का ड्रेस पहन के। भाई सीन ऐसा था कि शिरोटा की आंखें बाहर और दिमाग सॉकेट में फंस गया। ताकामीने, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ चीयर अप करने के लिए, थोड़ा अटेंशन भी तो चाहिए ना। शिरोटा, मैं कुछ भी इमेजिन नहीं कर पा रहा। फाइनली असाइनमेंट कंप्लीट हो गया और शिरोटा घर जाने लगा, पर तभी बारिश होने लगती है। ताकामीने, अब तू आज यही रुक जा, बाहर गया तो बर्फ का गोला बन जाएगा। शिरोटा, ठीक है, मैं हॉल में सो जाऊंगा। ताकामीने, हॉल में क्यों, मेरे बेडरूम में सो जाना। और फिर वो बोलती है मैं तुम्हारा बैग भी वॉश कर दूंगी, तुम अगर चाहो तो। शिरोटा, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है वैसे। फिर अचानक लाइट चली जाती है और फिर दोनों खेलने लगते हैं पास्ट स्टोरीज वाला गेम। शिरोटा अपने एलिमेंट्री स्कूल की बातें बताने लगता है। तब ताकामीने बोलती है बोर कर दिया यार तुमने तो। फिर गुस्से में पूरी बोतल पानी पी जाती है और शिरोटा सोचता है भाई इसका मूड तो लगता है खराब हो गया है। ताकामीने नहाने के लिए जाती है और कुछ टाइम बाद टॉवल लपेट के निकलती है और कहती है सोप खत्म हो गया है, अब तुम शावर नहीं ले सकते। शिरोटा, मुझे पता है तुम मुझे परेशान करना चाहती हो। फिर इसके बाद ताकामीने चुपचाप बेड पे लेट जाती है। असल में वो शिरोटा को बचपन वाली बात याद दिलाना चाह रही थी, बट शिरोटा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसे एक पुरानी कहानी याद आती है, बारिश, छाता और एक प्यारी सी लड़की जो एक बिल्ली का ख्याल रखती थी। ताकामीने, अच्छा बताओ अगर वो लड़की फिर मिल जाए तो। शिरोटा, क्या तुम उसे जानती हो? और तभी बिजली कड़कने लगती है। डर के मारे ताकामीने का टॉवल गिर जाता है और वो शिरोटा के चिपक जाती है। तभी शिरोटा उसे बताता है कि उसने कुछ नहीं पहना है। इसके बाद ताकामीने शर्माने लगती है और कहती है तुम्हें ये सब कुछ भूलना होगा, मुझे अब अपनी एबिलिटी यूज करनी पड़ेगी। फिर शिरोटा कहता है लेकिन मुझ पर तो तुम्हारी एबिलिटी कोई काम ही नहीं करती। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।